एवरीवन, सभी को नमस्कार। और सभी देख लेते हैं देख लें एक बार हम सभी को। ओके। ओके, सभी रेडी हो जाएं। तो हम सभी अभी वर्कआउट करके आए हैं और वापस से हमारा जो सेकंड सेशन है उसमें आते हैं एक जानकारी के लिए। उससे पहले हमारे कुछ रिचुअल्स हैं जिन्हें हम पूरा करते हैं। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं साइलेंट प्रैक्टिस। ओके, तो अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगाएं, या आप जिन भी भगवान को मानते हैं, गॉड को मानते हैं, आप उनका भी ध्यान कर सकते हैं। ओके, तो अपनी कमर को सीधा रखें। तो जैसे ही म्यूजिक शेयर होता है आप अपना ध्यान लगाएं। का जिन्होंने हमें जीवन में एक दिन और दिया स्वस्थ तरीके से रहने के लिए, क्योंकि काफी लोग तो अभी तो सोए रहे हैं और हम लोग सुबह का वर्कआउट करके और सेकंड सेशन में भी आ गए हैं। ओके। से हूँ। मेरे को सुरेश शर्मा और कुलदीप सारस्वत जी हैं। अभी जी सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। रनिंग जी बताएं सर। एक प्रधान जी सर, पीछे है। मेरा आज क्या है, मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे को हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में 5 सितंबर 2019 को एंट्री थी मेरी, यानी कि उस दिन मेरा यहाँ जन्म था आज, यानी 6 साल हो गया मैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आज कि मैं 6 साल तक लगातार हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में हूँ। तो ऐसे भी बर्थडे बनाया जाता है यहाँ पे। तो आपको भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, आप ऐसे ही जुड़े रहें। मैं भी इस कम्युनिटी में आया था, तब मैंने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है, और जो मेरी जो लाइफ में जितने भी अप डाउन्स जो चल रहे थे उनको रिमूव करने के लिए, मेरी मदद करने के लिए, उन्हीं से मैंने बहुत सीखा। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज उनको बुलाने के लिए, क्योंकि मैं तो बहुत सुनना चाहता हूँ। और मैं उनसे ये कहता भी था कि सर आप ये इतने नोट्स कहाँ से लेकर आते हो, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां देते थे। और मैं बहुत एक्साइटेड हो बोले यार, अपने इतना अपने आप को बहुत समझदार मानते थे, लेकिन ये तो बहुत जबरदस्त बता रहे हैं। तो मैं अपने एक्साइटमेंट के साथ में, और साथ में आप लोगों को भी एक्साइटमेंट चाहता हूँ। तो आप सभी हाथ हिलाकर एक बार और मेरी मदद करेंगे उनको बुलाने के लिए, क्योंकि मैं पेन डायरी जरूर रखे, क्योंकि लिखना जरूरी है। सुना हुआ भूल जाते हैं, लिखा हुआ याद आता है, क्योंकि खोल के भी कभी भी देख सकते हैं, है ना। माधुरी मैम भी बोल रहे हैं, हाँ और बिल्कुल जैसा जरूरी कि है। उनका जो टॉपिक है ना, क्रेविंग्स वाला, बहुत जबरदस्त है। और जिन्होंने नहीं सुना है और जिन्होंने सुना है तो उनका भी वापस से रिवाइज हो जाएगा। तो आप सभी की ओर से उनका मैं बहुत हार्दिक वेलकम करता हूँ ऑन द स्क्रीन। तो संजय सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम। और आज थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ममता मोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मुझे सभी एक्साइटेड लोगों की जरूरत है, क्योंकि सुबह सुबह हम तो वो 10% लोगों में शामिल हैं जो 90% तो अभी भी सो रहे हैं, जिन्होंने वर्कआउट कर लिया और अभी अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं ना। तो एक्साइटमेंट तो चाहिए। और सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं अक्सर बोलता भी हूँ, मुझे दो चीजों की जरूरत होती है। पहला तो आपकी मुस्कुराहट चाहिए, है ना, आपका स्माइलिंग फेस। क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं ना तो आपकी बॉडी में बहुत अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो आपकी हेल्थ को भी अच्छा करते हैं, आपके लर्निंग प्रोसेस को भी वो बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके अलावा दूसरा क्या चाहिए? एक्साइटमेंट चाहिए, एक्साइटेड लोग। क्योंकि एक्साइटेड लोग बहुत जल्दी बहुत ज्यादा सीख पाते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं मेरा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम संजय है और मैं इस कम्युनिटी में आया था 6.5 साल पहले। आया नहीं था, लाया गया था। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता हूं, और मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं था कि न्यूट्रिशन यूज करके, लाइफ स्टाइल को ठीक करके और खाने पीने की आदतों को बदल के कोई व्यक्ति फिट हो सकता है। क्योंकि मैं ये मानता था कि दुनिया में जितनी भी तकलीफें हो रही हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं जो है वो मेडिसिन है। तो मेडिसिन खाएंगे, दवाई खाएंगे तो हम फिट हो जाएंगे। मैं भी ऐसा ही मानता था। लेकिन एक बार ऐसे किसी प्रोग्राम में, मुझे एक फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम था, वहां बुलाया गया। और जब मैंने वहां देखा, ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी को मैंने समझा,
और मैंने ये देखा कि एक्चुअल में हमारे शरीर की आवश्यकताएं क्या है और हम उनको दे क्या रहे हैं। तो और फिर वहां बहुत सारे लोगों के रिजल्ट भी मैंने देखे, लोगों की जिंदगी बदलते हुए देखी। तो मुझे लगा कि यार ऐसा दुनिया में ऐसा कौन सा खाना आ गया जिसको खा के लोग अपनी जिंदगियां बदल रहे हैं, अपनी सेहत को अच्छा कर रहे हैं। तो ऑन दैट डे आई वाज सुपर एक्साइटेड कि यार ये खाना तो मुझे भी खाने की जरूरत है। मैं बहुत ज्यादा उत्साहित था। फिर मैंने इस गुड न्यूट्रिशन को मेरी डाइट में शामिल किया, और जब डाइट में मैंने शामिल किया, मेरे कोचेस के गाइडेंस में रहा, मेरे लाइफ स्टाइल को एक्टिव मोड पे लेके गया, तो मेरे जीवन में बहुत 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 बड़े बदलाव हुए हैं। और वो बदलाव जो है, मैं मेरे शब्दों में अगर बताना चाहूंगा तो बहुत कम रहेंगे, लेकिन फिर भी जो है मेरी स्क्रीन के माध्यम से मेरा रिजल्ट भी मैं यहाँ पे जरूर शेयर करना चाहूंगा। एक बार ये शेयर शेयर स्क्रीन, ओके। तो मेरा स्क्रीन एक बार आपके सामने आएगा। इस कम्युनिटी में मैं जब आया था तो बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस को फेस कर रहा था, वजन मेरा ज्यादा हो गया था, और इसके अलावा जो है मुझे गैस एसिडिटी का बहुत बड़ा चैलेंज रहा करता था, और एसिडिटी की वजह से मुझे अब चेस्ट पेन रहा करते थे, चेस्ट पेन। मोहन सर, मेरा स्क्रीन तो ठीक है ना? कह रहा है ना? ओके, थैंक यू। तो मुझे चेस्ट पेन रहा करता था, और जब यहाँ दर्द होता था, क्योंकि मेरी फैमिली में बहुत सारी हार्ट अटैक से डेथ हो चुकी है, तो मुझे लगता था अब मेरा ही नंबर आने वाला है। इसके अलावा एनर्जी लेवल बहुत लो रहा करते थे, इम्यूनिटी बहुत ज्यादा डाउन मेरी रहती थी, महीने में 2 से 3 बार मुझे बुखार आता ही आता था, स्किन मेरी बहुत डल हो गई थी। इसके अलावा मुझे एलर्जिक रिनाइटिस का इश्यू था। एलर्जिक रिनाइटिस, जैसे ही मौसम बदलता है तो नाक से पानी आना, छींके आना, आंख से पानी आना, खुजली चलना, ऐसे मतलब चैलेंज मुझे था। और इन सब के लिए मैं बहुत सारी मेडिसिन यूज करता था, लेकिन जब मैं यूज करता था तब तक मुझे रिलीफ रहता था, लेकिन जैसे ही मैं नहीं लेता था तो मुझे वापस से वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी। तो मैं स्ट्रगल कर रहा था कि यार मेरा भी कुछ हो सकता है क्या। तो फिर उसके बाद में जो है हमने 2-3 लोगों ने मिलके सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करना शुरू किया, लेकिन मॉर्निंग वॉक करके जब आता तो फिर वापस से वही थकान, वही सुस्ती, और एनर्जी लेवल बहुत लो थे। मुझे परमानेंट सॉल्यूशन मिला नहीं, लेकिन मैं तो धन्यवाद करता हूँ मेरे कोच और इस प्यारी सी कम्युनिटी का, जिन्होंने मुझे एक सही रास्ता दिखाया। और मैं जो है इस कम्युनिटी के माध्यम से अपना 13 किलो वजन कम कर पाया। और गैस एसिडिटी तो कहाँ छू मंतर हो गई मालूम भी नहीं है। चेस्ट पेन होता था, अभी कोई पेन नहीं है, एनर्जी लेवल जबरदस्त वाले रहते हैं। और मुझे फीवर आए कम से कम 4-5 साल हो गए। मुझे पहले हर महीने में 2 से 3 बार बुखार आती थी, अब नहीं आती। और स्किन का रिजल्ट जबरदस्त है। एलर्जिक रिनाइटिस जो है उसमें भी मुझे बहुत हद तक रिलीफ मिल चुकी है। तो ये 2018 का फोटो आप देख रहे हैं, देखो चेहरे देख के ही समझ में आता है ना, कोई उमंग नहीं, कोई तरंग नहीं, कुछ नहीं कि यार अब तो निकल गई जिंदगी, अब तो हो गए पूरे, और पता नहीं कोई नया ही जन्म लेंगे, वहां से शुरू करेंगे, शुरू से ही ध्यान रखेंगे शरीर का, है ना, हेल्थ का अच्छा ध्यान रखेंगे। अब ये तो निकल गई। बहुत सारे लोग भी सोचते होंगे ऐसा, मैं ऐसा बिल्कुल मानने लग गया था। लेकिन जब इस कम्युनिटी के माध्यम से मुझे जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, ये देख सकते हैं मेरा स्किन का ट्रांसफॉर्मेशन है। मैं आया नहीं था एक्चुअल में, और मेरी स्किन को अच्छा करने के लिए बहुत सारे उपाय मैंने करे, लेकिन मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिलता था। लेकिन जब गुड न्यूट्रिशन जब बॉडी में गया, उसके बाद में आप देख सकते हैं क्या जबरदस्त एंड, और आज तो है ना मेरी स्किन जबरदस्त हो गई है। तो उसके बाद में, यस, उसके बाद में जब मुझे रिजल्ट आया तो मेरी फैमिली में मेरी मदर है, मेरे वाइफ है, उनको भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आने लगे थे। घुटने दर्द करते थे, सांस फूलती थी, सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत आती थी, और जो है पैर दुखते थे, पिंडलियां दुखती थी, कमर दुखती थी। लेकिन अभी जो है वो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही है, और आज पूरा परिवार जो है गुड न्यूट्रिशन को यूज कर रहा है, हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं सभी लोग। तो आज का जो टॉपिक है वो है फूड क्रेविंग्स, है ना। क्रेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बहुत सारे लोगों की तो जो वेट लॉस की जो जर्नी थी, या फिर जो स्वस्थ रहने की जो जर्नी थी उनकी, वो जर्नी इस क्रेविंग की वजह से हट गई। मतलब वो ट्रैक छोड़ के निकल गए कि नहीं भाई साहब, मेरे से तो नहीं कंट्रोल होता। या आपका जो डाइट चार्ट दिया ना कोच ने,
उसको जब मैं फॉलो करने लगता हूँ तो मुझे तो घड़ी घड़ी क्रेविंग्स आती है कि मैं ये खा जाऊं, ये खा जाऊं, वो खा जाऊं, मीठा खा जाऊं, नमकीन खा जाऊं, बिस्किट खा जाऊं, चॉकलेट खा जाऊं। तो ये जो क्रेविंग है ये बहुत सारे लोगों की जिंदगी को खराब कर चुकी है। तो इसके बारे में जानना समझना बहुत जरूरी है, और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा। और आप लोग पेन डायरी लेके बैठ सकते हैं, आपको क्या क्या कारण होते हैं ये भी समझ में आने वाला है, और इस क्रेविंग्स को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं इसको भी आपको समझ में आने वाला है। ताकि आपकी ये जो यात्रा है ना, चाहे वो वेट लॉस की यात्रा हो, चाहे वो वेट गेन की यात्रा हो, और या फिर अगर आप जीवन भर स्वस्थ रहने का टारगेट लेके यहाँ पे बैठे हैं, मेडिसिन फ्री लाइफ का टारगेट लेके बैठे हैं, तो भी ये जो है ये नॉलेज आपकी मदद करने वाला है। तो रेडी? यस। तो आगे चलो। तो फूड क्रेविंग्स के बारे में हम बात कर रहे थे। जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे लोग अपनी यात्रा शुरू भी कर देते हैं कि सर मुझे वेट लॉस करना है, लेकिन जब वो डाइट चार्ट की बात आती है तो बहुत सारे लोग अपना जो है ना वो समेट के चल देते हैं कि नहीं साहब मेरे से तो बस की नहीं है ना, वो नहीं कर पाते। तो क्रेविंग एक्चुअली में क्या है? देखिए क्या होता है कि क्रेविंग्स हर व्यक्ति की अलग अलग। अब क्रेविंग को हमारी भाषा में कैसे बोलते हैं? जैसे वो भड़बड़ाहट आती है ना कि और मेरा तो मन कर रहा है, तलब लग रही है, और इस तलब को जब रेगुलर बेसिस पे वो तलब बनी रहती है और हम उस तलब को पूरा करते रहते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं एडिक्शन का रूप ले लेती है, लत बन जाती है, आदत बन जाती है हमारी। जैसे मान लीजिए कि सबको अलग अलग प्रकार की क्रेविंग्स आती है, सबको एक जैसी क्रेविंग कभी नहीं आती। किसी को मीठा खाने का मन करता है, किसी को नमकीन खाने का मन करता है, किसी को ठंडा खाने का मन करता है, किसी को गर्म चाय कॉफी का मन करता है, किसी को अल्कोहल का मन करता है, और किसी को तो है ना जो मिट्टी खाने का, चूना खाने का, और मतलब इस तरीके की भी क्रेविंग्स देखी है मैंने कि वो रह नहीं पाते। घर वाले कई बार बहुत समझाते हैं, बच्चों को डांटते हैं, पीटते हैं, लेकिन वो मानने को ही तैयार नहीं है। वो तो जैसे ही टाइम मिलेगा, जैसे ही वो नजर चुराएगा और जाके मिट्टी खाएगा। और बहुत तो बड़े बड़े भी जो है ना कुछ मिट्टी के बर्तन तोड़ के खा रहा है, कोई चूना खा रहा है, कोई दीवार चाट रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं। तो मतलब सबको अलग अलग प्रकार की क्रेविंग्स आती है। किसी को अल्कोहल की क्रेविंग आती है, किसी को बीड़ी सिगरेट गुटखा पान मसाला जर्दा इनकी भी क्रेविंग्स आती है। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं, क्रेविंग कितनी भयंकर तरीके से आती है और हम उसको जो है अगर कंट्रोल नहीं कर पाते तो वो हमारी आदत में, लत में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहां देखिए कि जो क्रेविंग्स आती है ना वो एक तरीके से ये एडिक्शन का साइन है ना, जो लत लगने का एक प्रारंभिक साइन है कि आपको क्रेविंग्स आ रही है। अब क्रेविंग्स ऐसे नहीं आती, उसके पीछे कुछ ना कुछ इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं जिसकी वजह से आपको भड़बड़ी आएगी। फिर आप जो है उसको यूज करना शुरू करेंगे, रिचुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप किसी चीज को लगातार करते हैं ना उसको बोलते हैं रिचुअल। और जब आप उसको यूज करेंगे, यूज करने के बाद में फिर आपको गिल्ट आएगी, अरे यार मैंने तो गलती कर दिया यार, मुझे तो नहीं यूज करना चाहिए था। जैसे कि वेट लॉस में आपके कोच ने बोला है कि मीठा नहीं खाना है, ये जो आपको प्रतिबंधित किया है ना वो तो यूज करना ही नहीं है। और हमें लगता है कि नहीं यार कौन देख रहा है, कोच थोड़ी देख रहे हैं, मैं तो थोड़ा सा टुकड़ा उठा के खा लेता हूँ। फिर खाने के बाद गिल्ट आता है उनको कि नहीं यार मुझे तो नहीं खाना चाहिए था। जैसे अल्कोहल जो यूजर्स हैं जो बहुत ज्यादा हैवी जो यूज करना स्टार्ट कर देते हैं उनको भी गिल्ट आता है मन में कि नहीं यार मुझे नहीं यूज करना चाहिए, इससे मेरा जो है हेल्थ बिगड़ रही है, मेरी फाइनेंशियल मेरी सोशल पोजीशंस पे इफेक्ट आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी वो इस्तेमाल करते हैं। फिर कोई इमोशनल ट्रिगर क्रिएट होगा, फिर वो यूज करेंगे, और इस तरीके से ये साइकिल जो है ये एडिक्शन का रूप ले लेता है, एडिक्शन। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना? तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि क्रेविंग और हंगर मतलब जो हमें जो भड़बड़ी आ रही है उसमें और भूख में क्या फर्क होता है। कई बार है ना जो हम उसको ये समझ लेते हैं कि यार मुझे तो भूख लग रही है, जबकि क्रेविंग और भूख दोनों अलग हैं, दोनों में बेसिक डिफरेंस है। अब जब भूख लगती है ना तो पता है क्या, हमारा जो पेट के अंदर है ना जो कुछ खालीपन सा नजर आता है कि यार पेट में कुछ डाला नहीं आज। और ये धीरे धीरे आती है, धीरे धीरे भूख धीरे धीरे लगती है, एकदम से नहीं लगेगी कि साहब 12 बज गए और अचानक से
आपको जो है, जो आपके अंदर जो थकान चालू हो गई या पेट के अंदर जो रंबलिंग स्टार्ट हो गई है, ऐसा नहीं होता। ये धीरे धीरे चालू होती है और ये हार्मोनल और फिजिकल होती है, ठीक है। दूसरा, हम इस भूख को कुछ भी खा के, कुछ भी खा के शांत कर सकते हैं, कुछ भी खा के शांत कर सकते हैं। लेकिन क्रेविंग क्या होती है? क्रेविंग जो है ना, वो अचानक से क्रिएट होगी, अचानक से, कि खाना खाया और खाना खाने के बाद मीठा तो खाया ही नहीं, और ऐसा लग रहा है कि यार मैंने तो कुछ खाया ही नहीं आज तो, अब तो मीठा तो चाहिए ही चाहिए। और उसके लिए है ना, जो वो फ्रीज को तलाश रहे हैं, रसोई में तलाश रहे हैं इधर उधर, यार मीठा तो खाया ही नहीं, तो मतलब मीठा नहीं खाया मतलब कुछ खाया ही नहीं, ऐसा ऐसा मतलब जो है, ऐसी डिजायर पैदा होती है। ये तुरंत सिचुएशनल होती है। साथ ही इसके पीछे जो कारण की अगर हम बात करें तो साइकोलॉजिकल रीजंस, हार्मोनल रीजंस होते हैं, और उसको और किसी खाने के साथ में सेटिस्फाइड नहीं कर सकते आप। आपको तो वही चाहिए जो कि इधर दिमाग में चल रहा है ना, कि ये तो चाहिए ही चाहिए, मुझे तो इसकी जरूरत है, ऐसा फील होता है। तो क्रेविंग और जो है हंगर में ये डिफरेंस है। अब आप देखिए कि हमें क्रेविंग्स क्यों आती है, ये बड़बड़ी क्यों आती है कुछ भी खाने पीने की। उसके पीछे तीन मुख्य कारण है। पहला तो फिजिकल कारण है, दूसरा मेंटल कारण है, और तीसरा जो है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। फिजिकल रीजन, मेंटल रीजन, और तीसरा हमारे भोजन में पोषण की कमी भी क्रेविंग्स के लिए जिम्मेदार होती है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल कारणों की। तो फिजिकल कारण में जो पहला सबसे बड़ा कारण है वो है आपका जो माइंड है ना, ये माइंड, इसके अंदर एक हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि होती है। अब वो क्या, कुछ हार्मोन्स बनाती है जिससे हमारी भूख नियंत्रित होती है, जिससे हमने खाना खा लिया वो नियंत्रित होता है ना। हम बोल देते हैं ना कि 2 रोटी 3 रोटी खा के हम मना कर देते हैं कि नहीं 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 अब नहीं चाहिए। तो ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? ये आपकी बॉडी में ये जो हार्मोन है ना, ये डिसाइड करते हैं कि आपको कितनी भूख लग रही है, कितना खाना है। तो ग्रेलिन हार्मोन आपकी बॉडी में भूख जगाने का काम करता है, भूख जगाने का काम करता है। और एक लेप्टिन हार्मोन होता है जो ये बोल देता है कि नहीं नहीं बस अब हो गया, अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए, नहीं सर सॉरी। कई बार जबरदस्ती करते हैं ना कुछ लोग, जैसे किसी जिमन में आप जाते हैं, जिम ने गए और फिर कुछ एक्स्ट्रा कुछ डालने की कोशिश करता है, मना करते हैं, नहीं 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 चाहिए। ये कौन बोल रहा है? ये लेप्टिन हार्मोन बोल रहा है। तो कई बार क्या होता है हमारी बॉडी में, ये ग्रेलिन और लेप्टिन का जो बैलेंस है ना, ये बिगड़ जाता है, और उसकी वजह से हमें ये पता ही नहीं रहता कि हमें भूख कितनी लगी है, और वो शांत हुई है कि नहीं हुई है, और हम जो है हम तो खाए जाते हैं, खाए जाते हैं, खाए जाते हैं, और ऐसी चीजें भी हम ज्यादा खाए जाते हैं जिनकी हमें क्रेविंग्स आती है। अब हम ज्यादा जिस चीज को इस्तेमाल करते हैं ना, ज्यादा किसी चीज को आप जरूरत से ज्यादा अगर यूज करते हैं, तो फिर उस कंडीशन में भी जो है ना, वो क्रेविंग्स बढ़ती ही जाती है आपकी। जैसे कि मान लीजिए कि आपने किसी को अल्कोहल यूज करने का हैबिट है, अब वो स्टार्ट करता है थोड़े से फिर वो बढ़ाते बढ़ाते जाता है, तो वो क्रेविंग भी धीरे 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 बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। मतलब वो शांत नहीं होती। हमें लगता है कि यार हमने तो पूर्ति कर ली है, लेकिन वो पूर्ति नहीं होती, वो तो और अगले दिन फिर वापस से वो डिमांड क्रिएट हो जाती है। तो ये ग्रेलिन और लेप्टिन का जो बैलेंस है ना, ये अगर किसी के बिगड़ गया तो फिर जो है वो गड़बड़ चालू हो जाती है। और जो दूसरा जो रीजन है, सेकंड रीजन पे हम लोग जाएंगे। तो जैसे प्रेगनेंसी के पीरियड में भी जो है वो क्रेविंग से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या रहता है कि कुछ बॉडी के अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि एक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या रहता है कि किसी को नमकीन खाने का, किसी को मीठा खाने का, किसी को खट्टा खाने का मन करता है कि नहीं मेरे को तो वो चाहिए। और इसके ऊपर तो वो एक फिल्म थी जिसमें वो गाना भी बन गया था कि मैंने मंगाई थी इमली और पता नहीं क्या क्या लिया यार, ऐसा है ना वो तो ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो जाती है। और जब पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल जो सिंड्रोम है, उसके अंदर भी क्रेविंग्स आती है। जब पीरियड्स का टाइम स्टार्ट होता है, कि मान लीजिए कि 3 दिन 4 दिन बाद में पीरियड का टाइम है, तो ऐसे टाइम में जो है वो बहुत सारी क्रेविंग्स स्टार्ट हो जाती है। आपको कार्बोहाइड्रेट खाने का मन करेगा कि नहीं मुझे तो ये फास्ट फूड या कोई ऐसा जंक फूड खाने का मन कर रहा है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर भी क्रेविंग्स आती है। इसके अलावा आप जब नींद नहीं लेते हैं,
और कभी आप ट्राई करके देखिएगा कि जिस रात को आप अच्छे से नहीं सोए, अगले दिन आपको ऊट पटांग खाने का मन करेगा। आपकी जर्नी बहुत अच्छे से चल रही थी वेट लॉस की, लेकिन आप रात को सो नहीं पाए, तो अगला दिन निकालना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको लगेगा यार मैं ये खा जाऊं, मैं वो खा जाऊं, और मन में कई 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 जो है ना चीजें दिमाग में निकल के आती है। क्योंकि जब आप सोते हैं ना, नहीं सोते, तो आपकी बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है कोर्टिसोल। अब वो कोर्टिसोल क्या करता है कि आपका जो ब्लड शुगर है उसको ऊपर लेके जाने का काम करता है। जब ब्लड शुगर बढ़ेगा तो आपकी बॉडी जो है वो एक्स्ट्रा फूड की डिमांड करती है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा खाने की। ऐसी कंडीशंस में आपके दिमाग में वो चीजें आती है जो आपके इधर बैठी हुई है पहले, कि नहीं यार मैं तो ये देखो जी, मैं तो ये खाता हूँ। कुछ लोग तो बोलते हैं ना कि नहीं नहीं हमारे यहाँ तो ये रूटीन है सर, देखो खाने के बाद तो मीठा चाहिए ही चाहिए, ये तो हमारे यहाँ होता ही है। उसको वो एक रिचुअल के रूप में भी लेते हैं। तो ये भी एक कारण है। इसके अलावा जो है, ये देखो कि आपका भोजन अगर न्यूट्रिशन उसके अंदर नहीं है। अब न्यूट्रिशन की बात करते हैं ना, तो देखो हमें डेली बेसिस पे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, गुड फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, फाइटोन्यूट्रिएंट, पानी, इन सब की जरूरत होती है। अगर आप ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें फाइबर नहीं है, फाइबर नहीं है, तो क्या होगा? आपने खाया, थोड़ी देर बाद में गायब, फिर बाद में और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और इस चक्कर में क्या है कि हम लोग बहुत ओवर ईटिंग करते हैं, और ईटिंग करते हैं, हमारा वजन भी बढ़ता है इसके कारण से। अगर आपके खाने में प्रोटीन नहीं है तो भी वही कंडीशंस क्रिएट होंगे। आपके खाने में यदि विटामिन मिनरल्स ये नहीं है तो भी आपका खाना आपका लगेगा ही नहीं, आपकी बॉडी उसको मेटाबोलाइज ही नहीं कर पाएगी, तो वो खाना वेस्ट है आपकी बॉडी में, है ना। अब इधर तो, अब जब शरीर के जो बहुत सारे जो बच्चे हैं ना, बॉडी के अंदर बहुत सारे बच्चे अंग हैं, उन अंगों को जब खाना नहीं मिलता है तो वो क्या इधर संदेश भेजते हैं कि खाना दो खाना दो खाना दो। फिर ये बोलता है कि और दो और दो, हम फिर और खाते हैं और खाते हैं, तो फिर जो है सारा गड़बड़ी इसकी वजह से होना स्टार्ट हो जाता है। तो पुअर हाइड्रेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर आप पानी अच्छे से नहीं पीते तो उसकी वजह से भी आपको क्रेविंग्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। अब आपको मैं बताऊं, हमारी बॉडी में 3 सेंटर है, जैसे कि मैंने बताया था ना, ग्रेलिन, लेप्टिन। ऐसे क्या, एक तो सेंटर है जिसको एपेटाइट सेंटर बोलते हैं, कि जहां से भूख जागती है हमारी। दूसरा है सटाइटी सेंटर, जहां से ये संदेश जाता है कि बस बस रहने दो, अब नहीं चाहिए। और तीसरा सेंटर होता है जिसको बोलते हैं थर्स्ट सेंटर, जहां से प्यास लगती है हमारे को। कई बार पता है क्या होता है, हमारी बॉडी इस तरीके से बिहेव करती है कि हमें लग तो रही है प्यास, लेकिन हमें ऐसा फील होता है कि यार मुझे भूख लग रही है, और हम पानी नहीं पी के और जो है वो वो खाना स्टार्ट कर देते हैं। और खाने में ज्यादातर हम क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, जिससे हमें इंस्टेंट एनर्जी आती है, लेकिन वो उसके अंदर कोई बहुत न्यूट्रिशियस कुछ होता नहीं है। तो हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। आपकी बॉडी 70% पानी से बनी है। अगर उसमें पानी की जैसी कमी होगी, आपकी बॉडी मांगेगी। तो कई बार जब भूख लगे ना आपको, तो एक प्रयोग तो जरूर करके देखना, पहले 1 गिलास पानी पीना। पानी पीने के बाद यदि शांति आ जाए तो ये मान लेना कि ये तो प्यास ही लग रही थी, भूख नहीं थी। और नहीं शांति आए तो फिर देख लेना कि हाँ भाई मुझे तो जो है वो खाना है कुछ। समझ में आ रहा है ना? यस। ये ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका गट फ्लोरा यदि ठीक नहीं है, गट गट बोलते हैं ना, हमारी आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, हमारा जो पेट है, अगर उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो उसकी वजह से भी हमें जो है वो क्रेविंग्स आएंगी ही आएंगी। अगर बैड बैक्टीरिया, आपने सुना है ना कि हमारे पेट में भी एक कॉलोनी होती है जिसमें कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं। जब बुरे लोगों की संख्या ज्यादा हो जाती है तो वो क्या, डिसुम डिसुम लड़ाई झगड़े उधर चालू हो जाते हैं। तो अगर हमारे गट में यदि गुड बैक्टीरिया की संख्या कम हो गई, बैड बैक्टीरिया बढ़ गए हैं, तो उस कंडीशन में हमें क्रेविंग्स आएंगी। और ये सीधा कनेक्शन इधर से आपका मूड भी चेंज होगा। पेट का सीधा कनेक्शन आपके पेट से, मतलब पेट का कनेक्शन आपके माइंड से। तो पेट खराब अगर रहने लग जाएगा ना, तो ये माइंड, आपके मूड स्विंग हो गए। मूड स्विंग जब होते हैं ना, तो उसकी वजह से भी बहुत सारी क्रेविंग्स आती हैं। अब ये देखो फिजिकल एक्टिविटी, अब ये उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि जो लोग
मतलब जो रेगुलर एक्टिव है हमारी कम्युनिटी में, तो सारे लोगों का जो मतलब फिजिकल एक्टिविटी का लेवल है ना, वो ऑप्टिमम लेवल के ऊपर है। लेकिन जैसे मान लीजिए कि किसी ने अभी रिसेंटली स्टार्ट ही किया है, तो वो जोश ही जोश में है ना, जो पहले दिन 10,000 कदम चल रहा हूं साहब मैं तो, और उस चक्कर में क्या होता है कि वो भूख जाग जाती है उनकी, है ना, सोया हुआ शैतान जाग जाता है। फिर वो एक मेरे मित्र है, वो पता है क्या बोले, अरे भाई साहब मैंने जो है ना, पहले मेरा वजन था 90 किलो, और फिर मैंने दौड़ना शुरू किया, और अब मेरा वजन 100 किलो है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया? बोला भूख जाग गई मेरी। तो तो वो भूख इसलिए जाग गई कि आपने अचानक से जब आप ये एक्टिविटीज करेंगे ना, तो आपकी बॉडी क्रेव करना स्टार्ट क्रेविंग्स आएंगे आपको, और उस चक्कर में हम जो है वो खाएंगे उठपटांग, और उसकी वजह से हमारा वजन बढ़ेगा। अगर आप हाईली प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो, ये जितना भी जंक फूड आप देखते हो मार्केट में, अगर आपकी डाइट में अगर ये चीजें हैं ना, ये जो पिक्चर में भी दिख रहा होगा आपको, अगर ऐसी डाइट आप अगर खा रहे हैं ना, उसकी वजह से क्रेविंग्स आपको आएंगी। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन खाया, तो 5वें दिन तो पिज्जा अंदर से बोलेगा कि पिज्जा लाओ। हम जो है स्विगी जोमेटो, और हमारे तो रहता ही है फोन में, तो फट से ऑर्डर करते हैं। घर वाले मना कर रहे हैं, अरे सुनता ही नहीं है साहब, बच्चा सुनता ही नहीं है। अब वो सुनता इसलिए नहीं है कि वो हाईली प्रोसेस्ड फूड यूज कर रहा है, तो वो तो क्रेविंग्स उसके अंदर आनी ही आनी है। और एक चीज मैंने पहले भी बोली, अगर जिन चीजों से आपको क्रेविंग्स आती है, आप यदि उनको जितनी मात्रा में खाएंगे ना, उतनी क्रेविंग बढ़ेगी आपको। एक तो क्या होता है, क्रेविंग आई कि हाँ ठीक है, मेरे को मीठा खाने का क्रेविंग है, मैंने छोटा सा गुड़ का टुकड़ा मुंह में रख लिया, और मेरे को लगा यार और खा लूं और खा लूं, तो अगले दिन फिर मेरे का वो छोटे से काम नहीं चलने वाला है। फिर मेरी माइंड, मेरी बॉडी ये बोलेगी कि नहीं यार और दो और दो और दो। तो ये भी एक क्रेविंग बढ़ने का एक रीजन होता है। तो ये तो कुछ फिजिकल कारण थे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ मेंटल कोजेज के बारे में, बात करेंगे कुछ मानसिक चीजें भी है जिसकी वजह से हमें क्रेविंग्स आती है। और उसके अंदर जो सबसे पहला कारण है दैट इज स्ट्रेस। अगर आप तनाव में रहते हैं तो आपकी बॉडी कोर्टिसोल रिलीज करेगी, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर बढ़ेगा, और आपको डेफिनेटली क्रेविंग्स आएंगी। बहुत से लोग होते हैं ना तनाव में, और फिर वो बाहर जाके जो है वो सिगरेट, मैंने क्यों पीते हो, इससे मेरा स्ट्रेस दूर होता है। मतलब ऐसे बड़ी शांति मिलती है कि यार पता नहीं क्या ही मिल गया है। जैसे कि ओहो, कुछ लोगों को है ना फास्ट फूड खा के बहुत शांति मिल जाती है। अरे अब शांति मिली है साहब, अब आया मजा। मतलब इतना ज्यादा स्ट्रेस में है लोग कि उसकी वजह से जो है ना, ये सारी चीजें जो क्रिएट हो जाती है। तो स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा आपकी पर्सनैलिटी टाइप कैसा है। अब पर्सनैलिटी में क्या होता है कि कुछ लोग क्या है कि नेगेटिव माइंडसेट के होते हैं, जिनको हर जगह बुराई बुराई दिखती है, बुराई बुराई दिखती है, वो अच्छा कभी सोच ही नहीं सकते। उनको हर जगह है ना जो ऐसी चीजें। और मैं एक उदाहरण दूं, 2 मित्र थे जो पता है क्या सोच रहे थे। बोले साहब ये सारी दुनिया अगर मर जाएगी तो क्या होगा, एक बोला। तो दूसरा बोलता है कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो आखिरी मरेगा उसको शमशान कौन ले जाएगा। तो कई तो इतना भी वो नेगेटिव। तो पता है एक डॉक्टर है, डॉक्टर लाइमन, उन्होंने ये जो है ना पर्सनालिटी के ऊपर एक किताब लिखी। वो ये कहते हैं कि अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट है, अगर आपकी पर्सनालिटी इमोशंस आपके पॉजिटिव है, तो आपको अच्छा खाना खाने की डिमांड क्रिएट होगी बॉडी में। अच्छा खाना मतलब ये नहीं आप मना कर देंगे कि नहीं 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 ये नहीं चाहिए मुझे, मुझे तो हेल्दी फूड चाहिए। और अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव है, आपकी पर्सनालिटी यदि नेगेटिविटी की तरफ जा रही है, तो फिर आपको अच्छा खाना अच्छा ही नहीं लगेगा, आपको तो सब उटपटांग ही चाहिएगा। ठीक है ना। तो ये पर्सनालिटी का भी बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद में जो आते हैं चीजें कि कुछ देखो क्या होता है कि कुछ चीजें आपस में कनेक्टेड है। जैसे मान लो हम पहाड़ पे घूमने गए, अब पहाड़ पे घूमने गए और वहां पकोड़े नहीं खाए, तो क्या, अगर हम पिक्चर हॉल में गए और वहां पे अगर पॉपकॉर्न नहीं खा रहे, तो फिर ऐसे लगेगा ना यार पिक्चर तो देखी नहीं। ये देखो सब दुनिया पॉपकॉर्न खा रही है, हम भी पॉपकॉर्न खाएंगे उधर बैठ के। तो मतलब कुछ चीजें क्या है कि आपस में जुड़ी हुई है, तो वहां भी जाते हैं ना, आपको वो क्रेविंग्स आना स्टार्ट हो जाएगी कि यार पिक्चर तो देख रहे हैं, कुछ खाते हैं यार पॉपकॉर्न वगैरह, कुछ ऐसा हुआ है क्या किसी के साथ, है ना। होता है, यस। और फिर आपके मूड्स, आपका मूड कैसा है। आज बारिश हो रही है, चाय के साथ पकोड़े खाते हैं। आज आज जो है अच्छा लग रहा है तो स्विगी जोमेटो पे कुछ ऑर्डर करते हैं।
मतलब जैसा मूड होता है ना उस तरीके से। दो दोस्त मिलते हैं, मूड अच्छा है तो चल यार, ठीक है। तो ये सब मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है ये चीजें। और उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण है उसके बारे में मैं बात करूंगा, वो है न्यूट्रिशन की कमी। और ये जो चीज है ना, ये जो पॉइंट है, इसके ऊपर ज्यादातर लोग बात नहीं करते, ज्यादातर लोग नहीं चर्चा करते इसके ऊपर। और इस कम्युनिटी में मैं जब नहीं था तो मुझे भी ऐसे लगता था यार, कोई बच्चे मिट्टी खा रहे हैं, कोई है जो मतलब कोई बर्फ का गोला खा रहा है, किसी को क्या अच्छा लग रहा है, किसी को क्या अच्छा लग रहा है, तो उसके पीछे के कारण समझ में नहीं आते थे कि यार ये भी एक बड़ा रीजन हो सकता है क्या। तो अब मैं आपको बता दूं कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी बहुत सारी क्रेविंग्स आती है। और वो क्रेविंग्स में जैसे कुछ एग्जांपल्स आपको बता रहा हूं कि अगर आपके बच्चों को या आपको अगर चॉकलेट खाने का मन करता है ना, चॉकलेट, तो इसका मतलब ये मान के चलिए कि आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी हो गई है, मैग्नीशियम कम है। अब मैग्नीशियम हमें डेली बेसिस पे 400 माइक्रोग्राम mg डेली चाहिए। अगर आपके खाने में वो नहीं है तो फिर आपकी बॉडी क्रेव करेगी, उसको लगेगा कि यार मेरे को तो चॉकलेट दो। बच्चे चॉकलेट के मना करते हैं ना, दांत खराब हो जाते हैं, वो दांत वो डॉक्टर के जाना पड़ेगा, इसमें कीड़ा हो जाएगा, डराते हैं घर वाले, लेकिन फिर भी वो मानते नहीं है। ऐसी बहुत सारी कंडीशन, ऐसी स्थितियां देखी मैंने। इसके अलावा अगर आपको मीठा खाने का क्रेविंग हो रहा है तो मीठा आपकी बॉडी में क्रोमियम की कमी का संकेत है। क्रोमियम कम हो गया है, साथ ही साथ फोस्फोरस कम हो गया आपकी बॉडी। अब क्रोमियम कम से कम 55 से 60 65 ग्राम mg सॉरी हमें डेली चाहिए। अगर हम जो खाना खा रहे हैं उसमें क्रोमियम नहीं है तो क्रोमियम पता क्या करता है? क्रोमियम का इतना बड़ा रोल है कि आप जो भी कुछ खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, मतलब वो कन्वर्ट हो जाता है शुगर में एक तरीके से आपके ब्लड में जाके, और फिर वो आपकी कोशिकाओं तक जाता है। और कोशिकाओं तक लेके जाने का काम है वो इंसुलिन करता है। और इंसुलिन वो जो कोशिकाओं का ताला है ना, वो क्रोमियम की मदद से ही खोल पाता है। अगर क्रोमियम नहीं है तो वो जो है ना, वो इंसुलिन उसको लेके तो घूम घाम के आ जाएगा, और आपके जो ब्लड है ना उसके अंदर शुगर के स्तर बढ़ना चालू हो जाएंगे और आपको डायबिटीज हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम और सॉरी क्रोमियम का इतना बड़ा रोल है। ठीक है। इसके अलावा अगर किसी को ब्रेड या टोस्ट खाने का क्रेविंग हो रहा है तो नाइट्रोजन की कमी है। अगर किसी को ऑयली स्नैक्स, अब ऑयली स्नैक्स के बारे में तो मैं बता दूं, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने ऑब्जर्व भी किया है कि ज्यादातर विमल जी जो पताशी की दुकानें हैं उनके ऊपर महिलाओं की भीड़ ज्यादा मिलती है। अब वो क्यों मिलती है? क्योंकि जो जिनको ऑयली खाने का, ये पताशी ऐसा खाने का जिनका मन करता है ना, उनकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है। आप पकड़ के भी बता सकते हो उनको कि बहन जी 1 मिनट मैं आपसे बात कर सकता हूँ क्या, आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, आप चाहो तो जाके है ना जो डायग्नोज करा लेना। ठीक है। ये कुछ फिजिकल साइंस है। अगर किसी को चाय कॉफी का क्रेविंग आ रहा है तो बॉडी में फॉस्फोरस, सल्फर, नमक, आयरन की कमी हो गई है। ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ। बहुत से लोगों को अल्कोहल का क्रेविंग आता है तो कि उसके प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, ग्लूटामाइन इनकी कमी हो गई है। किसी को बर्फ का गोला खाने का क्रेविंग आ रहा है तो आयरन की कमी है शरीर में। अगर किसी को साल्टी फूड खाने की क्रेविंग्स आ रही है तो क्लोराइड की कमी है। और कोल्ड ड्रिंक्स पीने की क्रेविंग्स आ रही है किसी को तो मैग्नीज की कमी हो गई है। बहुत से लोगों को ओवर ईटिंग करने की हैबिट होती है तो एक टायरोसिन, एक अमाइनो एसिड है, उसकी कमी है। बहुत से लोग ऐसे हैं हमें तो भूख ही नहीं लगती, उनको विटामिन B1 B3 और साथ ही साथ मैग्नीज की कमी का ये संकेत है। बहुत से लोगों को पता है मिट्टी खाने का, क्ले खाने का क्रेविंग्स आ रहा है तो विटामिन B12 की कमी, आयरन की कमी। तो ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि ये दिखाते हैं कि हमारे शरीर में जब पोषण की कमी हो जाएगी तो उसकी वजह से भी हमें क्रेविंग्स आती हैं। और उन क्रेविंग्स का जो भुगतान है ना, वो कहीं ना कहीं हमारी जो स्वस्थ रहने की जो यात्रा है उसको भुगतना पड़ता है। ठीक है। या कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं जिनको आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि किस किस चीज की कमी से क्या क्या होता है जनरली। ठीक है। अब इनको रोके कैसे? टाइम, हाँ ठीक है। अब इनको रोकने के लिए मैं थोड़ा फास्ट करूंगा क्योंकि
टाइम का थोड़ा चैलेंज है, तो आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है। अब वजन के हिसाब से, आपका वजन 20 किलो है तो आपको 1 लीटर, 40 किलो है तो 2 लीटर, ऐसे करके 20 के अनुपात में आपको मैक्सिमम 4 से 5 लीटर डेली पानी पीने की हैबिट आपको बनानी है। दूसरा, आपको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन इंटेक करना है। प्रोटीन कितना? हमारा जितना वजन है उतने ग्राम प्रोटीन तो हमें डेली बेसिस पे चाहिए ही चाहिए। अगर उससे कम लेंगे आपको क्रेविंग्स आएंगी। साथ ही साथ आपको जिन चीजों की क्रेविंग आती है ना, उनसे थोड़ा सा दूरी बना के चलिए, है ना। रास्ता बदल सकते हैं ना, कि मैं जिस रास्ते से गुजरता था उस रास्ते में एक बहुत नामी हलवाई की दुकान है, और जब भी निकलता हूं उधर से जब खुशबू आती है ना समोसे की, कचौरी की, तो मोहन जी सर मैं तो रोक ही नहीं पाता अपने आप को। तो अगर मुझे उससे बचना है तो मुझे वो रास्ता ही बदलने की जरूरत है, कि भैया इधर इस गली में जाना ही नहीं अब, ठीक है। और आप अपने खाने को प्लान कीजिए, मतलब आपका ब्रेकफास्ट, आपका लंच, आपका डिनर, ये सही टाइम पे होने चाहिए। बीच में जो हेल्दी स्नैक्स आप लेते हैं उसका भी टाइमिंग आपको फिक्स करने पड़ेंगे। साथ ही आपको एक्सट्रीमली हंगर से बचना है। आप ये नहीं कि साहब आज तो मेरा लंच मतलब स्किप हो गया। अब लंच स्किप हो गया तो बेचारी बॉडी की कहाँ गलती है, वो तो मांगेगी ना। अब वो मांगेगी, वो अंदर से कुछ आ रही है भड़बड़ाहट कि नहीं मैं तो ये खा ही लूं यार, चलो ये नहीं मिला तो ये खा लूं, ये मिल तो ये खा लूं। साथ ही साथ आपको अपने स्ट्रेस को भी मैनेज करने की जरूरत है। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट के देखो 3 चीजें बताता हूं आपको। पहला तो एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। दूसरा, गुड न्यूट्रिशन लेना चालू कर दीजिए अगर स्ट्रेस को भगाना है तो। और तीसरा, एक हेल्दी कम्युनिटी में आ जाइए, अच्छे लोगों की संगत में आ जाइए जो खुश रहते हैं। ऐसे लोगों की संगत में रहेंगे, स्ट्रेस मैनेज आपका हो जाएगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको माइंडफुल ईटिंग को भी आपको जो है वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। माइंडफुल ईटिंग, कि हम जब खा रहे हैं ना तो उसको खाने में ही ध्यान लगाएं। ये नहीं कि खा तो रहे हैं खाना और ध्यान हमारा जो है वो टेलीविजन में चल रहा है, हम मोबाइल में चल रहे हैं, ऐसा नहीं। तो वो खाना आपको लगेगा नहीं, और बहुत सारा हम पता चले कि बहुत सारा खा गए, कुछ पता नहीं चला। नींद को अच्छा रखें, 6 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद लें। और साथ में जो है वो शुगर फ्री कुछ च्युइंगम्स आते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खाने के अंदर। आप क्या करेंगे, आप अपने खाने के अंदर फाइबर वाली चीजें बढ़ा के आप इस्तेमाल करें। फ्रूट्स खाइए, आप वेजिटेबल्स खाइए, और न्यूट्रिशन से भरपूर आप स्नैक्स इस्तेमाल करेंगे बीच बीच के अंदर, तो उससे आपको क्रेविंग्स नहीं आएंगी। एक्सरसाइज आपको रोज करना है। एक्सरसाइज यदि कभी कभी करते हैं तो बीच बीच में फिर आपको क्रेविंग्स आएंगी। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप अपनी डाइट में मल्टीविटामिन, मिनरल्स, ये आप ऐड कीजिए। और इसके लिए मैं तो सबसे पहले, अगर कोई मेरे सामने कोई ऐसा कोई आता है ना, कोई व्यक्ति जो बोलता है साहब अब तो बस की नहीं है, तो मैं बोलता हूँ आप है ना हमारा फॉर्मूला 2 इस्तेमाल कीजिए। मैं बोलता हूँ आप हमारा सिंपली प्रोबायोटिक यूज कीजिए, आप हमारा फाइबर यूज कीजिए। और ये सब लेने के बाद में अगर क्रेविंग आ जाए तो फिर मेरे से मिल लेना दोबारा आके, है ना। और आज तक कोई आया नहीं दोबारा, अरे सर मजा हो गया। मेरे स्टार्टिंग फेज में मेरे गेस्ट थे, उनको क्या डायबिटीज था। तो जैसे ही शेक लेना शुरू किया तो उनके तो वो भड़बड़ाहट चालू हो गई, और सर मेरे से तो रहा ही नहीं जा रहा, ये क्या हो गया, मेरे तो गड़बड़ हो गया, मैं तो उठपट, ये खाने का मन कर रहा है, ये खा जाऊं वो खा जाऊं। मैंने उनकी डाइट में ये तीनों चीजें ऐड कर दी। ऐड करने के बाद में मैंने जो उनकी यात्रा ऐसे निर्बाध तरीके से चली कि वो बोलते थैंक यू सर, अब मजा आ गया मेरे को, है ना, ये अब मजा आ गया। तो ये बहुत काम करते हैं, ये मल्टीविटामिन्स और जो मिनरल्स है ना, जो कि ट्रेस अमाउंट में चाहिए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में चाहिए, लेकिन इनका रोल है ना बहुत बड़ा है। इनके बिना हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर खराब हो सकता है, ठीक है। और प्रोबायोटिक आपकी गट हेल्थ को अच्छा करेगा। फाइबर जो है आपका जो पेट खाली हो जाता है उसको भरा रखेगा। साथ ही साथ इसके बहुत सारे यूजेज है, वो भी इसमें हेल्प हेल्प करेगा। और हेल्दी वेट को मेंटेन रखना है, वजन बढ़ेगा, क्रेविंग्स आएंगी। जो लोग ज्यादा, जिनका वजन है ना, वो रोक नहीं पाते खुद को, वो तो चाहिए ही चाहिए, दुनिया इधर से उधर हो जाएगी। अरे भैया ये मत खाओ, घर वाले, यार दोस्त, रिश्तेदार बोलते ये मत खाओ, इससे आपका वजन बढ़ रहा है।
अरे वो वजन जाए बाढ़ में, है ना, मेरे को तो चाहिए यार, है ना। तो वो रोक ही नहीं पा रहे। हेल्दी वेट को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, उसके बिना नहीं चलेगा काम। और फिर भी ये सब करके भी अगर आपको लग रहा है ना कि यार मेरे तो साहब, तो फिर एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ। देखो, अगर कभी क्रेविंग आए ना, तो क्रेविंग को ही बोलो कि 10 मिनट रुक जा, दे रहा हूं। जैसे बच्चा जिद करता है, हम बोलते हैं ना उसको, अभी रुक जा 10 मिनट, 10 मिनट के लिए रोक लो, 10 मिनट बाद मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है कि आपको है ना, जो वो जो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करना है, खुद को थोड़ा सा अलग करना है। क्योंकि क्रेविंग को आप बुद्धू बना सकते हो, भूख को नहीं बना सकते बुद्धू। क्रेविंग को आप चकमा दे सकते हो। तो आप है ना, जो वो एक्टिविटी से थोड़ा सा, जो है ना, ऐसी एक्टिविटी में शामिल हो जाओ कि वो थोड़ा 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 ध्यान आपको कम हो जाए। एक चीज और कीजिए आप, कि अगर हम मान लीजिए कि हमारा वो खाने पीने का जो सामान है, अगर हमारे रीच के अंदर, हमारी नजदीकी के अंदर है ना, तो उसको दूर कर दीजिए। अगर ऐसी चीजें आपके फ्रिज में रखी हैं जिनकी क्रेविंग्स आपको आती है, तो फ्रिज को खाली कर दीजिए, हटा दीजिए उनको। और आपको मान लो कि अगर रात को, बहुत सारे लोगों को पता है क्या करते हैं कि रात को देर तक जागना पड़ता है साहब, तो हमें तो कुछ ना कुछ खाने का मन करता है। तो आप जहां बैठते हैं ना, या आप जहां सोते हैं ना, उन चीजों को अपनी पहुंच से थोड़ा सा दूर रखिए। दूर रखेंगे, अगर आपके हाथ की पकड़ में है ना, तो आप गड़बड़ करने वाले हैं। तो थोड़ा सा दूर रहेगा तो लगेगा यार कौन जाएगा, क्या करते हैं, सो जाओ यार, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपको है ना ये डिसाइड कर लेना है कि चलो यार खाना तो है, लेकिन उसके अंदर से है ना, जो एक इतनी सी क्वांटिटी मेरे को फिक्स करनी है, ये क्वांटिटी मुझे निकाल के अलग रख लो, बाकी जो है ना उसको तो बाहर दूसरी जगह डाल दो, और इतनी सी क्वांटिटी लो, नीचे बैठो, आलती पालती लगाओ, और एक लंबी सांस खींचो, और उसको धीरे धीरे खाओ, और आराम से एंजॉय करो, ठीक है। लेकिन उतना ज्यादा नहीं कि ये लो साहब क्रेविंग आ गई तो हम तो उस क्रेविंग के अंदर ही डूब गए, वो क्रेविंग हमारे को कंट्रोल करने लग जाएगी, ऐसा नहीं करना। तो ये कुछ चीजें जो है, ये कुछ बातें मैंने क्रेविंग्स के रिगार्डिंग जो है आपके सामने शेयर करिए। और मैं समझता हूँ कि जो है आपको समझ में आई होंगी कि हम हमारी इस यात्रा को कैसे, मतलब बहुत एंजॉय कर सकते हैं, यात्रा को एंजॉय कर सकते हैं। अगर इधर टेंशन है ना कि यार ये बंद कर दिया, वो बंद कर दिया, मेरे से तो रहा ही नहीं जा रहा, तो ये है ना जो बड़ा दुखदाई हो जाएगा काम। तो दुखदाई नहीं बना के हम इसको बहुत अच्छे से एंजॉय करें, उसके लिए सारी चीजें आपको जानना जरूरी थी। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बैक टू ममता मोहन सर। थैंक यू सर। और और बहुत ही अमेजिंग जानकारी दी आज आपने, और मेरा तो रिपीट हो गया वापस से और प्रोग्राम के दिमाग में, क्योंकि हम लोग भूल भी जाते हैं तो वापस से याद कर लेते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोगों को अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वो हार्ट का रिएक्शन कर सकते हैं, क्लैपिंग कर सकते हैं सर के लिए, और क्योंकि हमें धन्यवाद देना भी चाहिए, क्योंकि सभी को आती है क्रेविंग्स, किसी भी चीज की आती है, लेकिन आती जरूर है ना। कोई बोल भी नहीं सकते कि मुझे क्रेविंग्स नहीं आती। ओके। और सभी रेड इसके और क्लैपिंग चैट में थैंक्स बोल सकते हैं। और हम ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम सभी से पूछना चाहेंगे आज, इसलिए सबको अच्छी लगी नॉलेज वो हैंड रेज कर सकते हैं, जिनको नहीं लगी वो नहीं करे, है ना। जिनको नहीं लगी वो नहीं करे। वो उससे पता भी चल जाएगा कि आपके दिमाग में गई कि नहीं गई, या सुन भी रहे थे कि नहीं सुन नहीं सुन रहे रहे थे। थे। इसलिए ठीक है। और सभी के जल्दी से आने लगे वैसे तो हैंड रेज, और सबसे पहले विमल सर का आया था। आप जरूर हैंड रेज कर रखे। ओके विमल सर, आप अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम, तो आज की नॉलेज आपको कैसी लगी बताएं। अमेजिंग नॉलेज थी सर। पहले बहुत ज्यादा क्रेविंग्स आती थी मुझे, जाता था फ्रिज में से मिठाई निकालता था और खाया करता था। मतलब फ्रिज में जो रखा रहता था उसको रिपीट करना ही होता था हर 5 मिनट में, 10 मिनट में। लेकिन जब से लाइफ में न्यूट्रिशन आया, ये सिंपली प्रोबायोटिक आया और मल्टीविटामिन आया, क्रेविंग गायब हो चुकी है। और मजा आ रहा है। मतलब एक तरीके से क्रेविंग्स का नाम ही नहीं है लाइफ के अंदर। और साथ में वाइफ का भी रिजल्ट आ रहा है, तो बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ओके। तो आपने क्या रिजल्ट लिया सर?
जी मैम, मैंने इस कम्युनिटी में रहते हुए अभी तक 21 केजी फैट लॉस किया है, और उसके साथ साथ बहुत सारे बॉडी इश्यूज थे, उनको भी मैंने धीरे धीरे रिमूव किया है। मेरा बीपी हाई रहा करता था, उसको मैंने कंट्रोल किया है। साथ में मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका था, उसको मैंने कंट्रोल किया है। मेरे यूरिक एसिड बनना स्टार्ट हो चुका था, जिसकी वजह से जॉइंट्स पेन रहने लगा था, उसको भी मैंने रिमूव किया है। और परफेक्ट लाइफ स्टाइल को मैं एंजॉय कर रहा हूँ एक तरीके से, और लोगों को भी इंस्पायर कर रहा हूँ कि ये जो शरीर है जीवन में, जैसे संजय सर ने स्टार्टिंग में कहा कि ये तो इस बार तो हमने खराब कर लिया, अगले जन्म में अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये हर बिल्कुल। किसी का थॉट होता है। मेरा भी ऐसा ही मानना था कि ये लाइफ तो जा चुकी है, अब नेक्स्ट जन्म अगर मिलेगा का तो एक डेफिनेटली इसको केयर करेंगे। और जैसे पहले आपको बहुत क्रेविंग्स आती थी, अब आप लोगों को समझाते हो, जैसे कि मुझे जहां तक पता है कल आपके पास एक केस भी आया था, इसलिए जी सभी को सुना सकते हैं। जी मैम, वो बच्चा स्टूडेंट ही है, तो उसको बहुत ज्यादा भूख लगती है, बहुत ज्यादा। तो मैंने उसको समझाने की कोशिश की है, आई होप वो आज का सेशन भी ले रहा होगा। तो जहां तक की बात है, आज की जो संजय सर की जो नॉलेज रही है बहुत अमेजिंग है, बच्चे को सीखने को मिलेगा। और जिस तरीके आज का तो टीचर्स डे भी है, तो ये नॉलेज हम सभी सारे स्टूडेंट्स के लिए है संजय सर की तरफ से। तो थैंक यू संजय सर, थैंक्स अ लॉट फॉर द इंफॉर्मेशन। थैंक यू, आपकी बातें थैंक अच्छा यू। लगा। और नेक्स्ट हम बात करते हैं। कौन एक्साइटमेंट है कि मेरे साथ तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, मुझसे तो पूछ ही लो, है ना। केशव सर भी बोल रहे हैं कि मुझसे तो पूछ ही लो आज, क्योंकि हमेशा ये पूछते हैं, तो आज मुझसे भी पूछ लो, है ना। बिल्कुल। केशव सर, आप अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग ममता वेरी मोहन गुड सर, मॉर्निंग। गुड मैम गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। और जबरदस्त, आज शिक्षक दिवस के दिन है, संजय सर से बेहतर कोई टीचर हो नहीं सकता था, क्योंकि बिल्कुल। जितने प्रेम से समझाते हैं और बिल्कुल सामान्य तरीके से समझाते हैं। और आज के पूरे सेशन में एक वर्ड जो है क्रेविंग को बड़बड़ी भी बोला जाता है, हाँ, हाँ। और वो देसी भाषा में ये भी सीखने को मिला और बोलते भी है। और क्रेविंग्स में मैंने जब अपना रिजल्ट ले रहा था, मैं जब अपना 13 केजी फैट लॉस किया था, उस दौरान मुझे भी क्रेविंग आती थी। और मुझे बीच बीच पूरे खाने के दौरान बीच बीच में मीठा चाहिए होता था। कुछ अच्छा। लोग तो मीठा शुरू में खा लेते हैं, कुछ लोग आखिर में खाते हैं, लेकिन मुझे पूरे ड्यूरिंग द मील मुझे मीठा चाहिए होता था, चाहे कुछ भी हो। अगर घर में मिठाई नहीं होगी तो बूरे में घी मिला के और वो भी खा लेते थे, तो कुछ भी खाते थे। लेकिन जब मैंने मेरे कोच से बात करी, सर सब पे कंट्रोल कर पा रहा हूँ, मीठे पे नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर उन्होंने मुझे सिंपली प्रोबायोटिक बताया। बोले आप अपने गट सिस्टम को ठीक करो। बोले मैं बिल्कुल। कंट्रोल, क्योंकि आप वैसे तो कॉन्शियस हो, लेकिन कोई ना कोई चीज ऐसी बॉडी में है आपके कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। देन उसके बाद उन्होंने सिंपली प्रोबायोटिक मुझे बताया। और सिंपली प्रोबायोटिक जैसे ही मैंने 5 से 7 दिन मैंने लेना स्टार्ट किया, देन उसके बाद वो जो क्रेविंग थी वो स्वतः ही, मुझे ध्यान भी नहीं आया कि मैं सिंपली प्रोबायोटिक ले क्यों रहा हूँ, पता नहीं ऑटोमेटिक ही रिलीव हो गई वो वहां से। और ये सिंपली प्रोबायोटिक हमेशा मेरे इस टेबल पे रहता है, रोज का 1 सैशे। और अभी मैं एफ्रेश में इसको खत्म कर चुका हूँ, और अगले दिन के लिए एडवांस में मैंने यहाँ रखता हूँ। तो ये सिंपली प्रोबायोटिक जो है, ना केवल मेरी क्रेविंग को खत्म किया, बल्कि मेरे गट सिस्टम को इतना हेल्दी किया कि सुबह मुझे बिना पानी पिए भी मैं आराम से जो है फ्रेश होने में कोई दिक्कत नहीं होती, कभी पेट खराब नहीं होता, हाजमा कभी खराब नहीं होता। ये बहुत चीजों में मुझे खुश रहते हो। हाँ, और आपने रिजल्ट क्या लिया, कितना किलो वेट फैट लॉस किया? मैम मैंने 13 किलो गंदी चर्बी अपनी बॉडी से रिमूव करी। इसके अलावा कुछ नेगेटिव इश्यूज थे जो मेरे वजन के कारण आए थे, जो कि मैं बताता रहता हूँ हमेशा। और सबसे अच्छा रिजल्ट है, मेरी स्किन जो है वो पहले से बेहतर हुई है, स्किन के डार्क सर्कल्स थे, और एक जो नेचुरल जो ग्लो होता है वो मेरी स्किन तो में आना। भी मैं महसूस करता हूँ जी। थैंक यू केशव सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट हम चलते हैं सोनम सोनम मैम नाच। के पास। सोनम सोनम नाच। नाच। आप अनम्यूट करें। आज उनको ये जानकारी कैसी फिर लगी? जी मैम। गुड बड़ी। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। जी मैम, बताइए, आपको भी क्रेविंग्स आती थी किसी चीज की? जी सर, कभी कभी मीठा खाने का मन करता था वो। मतलब सभी मीठे पे ही ज्यादा है। और और आज की और नॉलेज लेकिन लगी, अब आपको लगता है कि नहीं, हाँ बहुत 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 अच्छा बताया सर ने। और देखो कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल अच्छा, करेंगे। अभी तक कर नहीं पाए, मतलब आपको कितने दिन हो गए ज्वाइन करे नहीं हुए? सर, मुझे 3 महीने हो गए। 3 महीने 3 महीने हो हो गए। गए। तो 3 महीने में आपने क्या रिजल्ट लिया मैम? मैंने सर 8 किलो वजन कम किया अपना। 8 किलो? 8 किलो कम किया है। वाह। तो आपको जी। लगता है कि आगे आपका हेल्थ गोल कंटिन्यू रहेगा तो अचीव करेंगे? जी सर, कर पाऊंगी।
दवा और खा। क्रेविंग्स का जो है वो भी सर बहुत कंट्रोल हो गया है। हो कभी गया है। कभी थोड़ा बहुत। जी सर। हाँ जैसे अभी सर अभी तो ब्रेक लग जाते हैं कभी कभी। चीनी चीनी तो सर बिल्कुल मतलब छोड़ दी 3 महीने से। ओके, चलिए बहुत हम्म, बहुत हार्दिक और शुभकामनाएं आपको कि आप अपना गोल अचीव करें और आपकी जो क्रेविंग्स है उन पे ब्रेक लगे। लेकिन डेली सुने, आप डेली सेशन में आए है ना, ये जरूरी है अपन को। ठीक है। नहीं मैम, मैं डेली आती हूँ मैम। नेक्स्ट हम बात करते हैं आशा मैम से। आशा जी, अगर वो है तो हमारे बीच में। आशा मैम, उनका बहुत जबरदस्त रिजल्ट आया है। हाँ, आशा सपोर्टिंग मैम, टीम ओके, गए। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और कौन बात करना चाहते हैं? कि मैं तो बहुत ज्यादा हमारे पास थके तो हुए, स्क्रीन पूरी भरी हुई है। बहुत सारी है, लेकिन जज नहीं कर पाते ना कि किसको करे, है ना। या पन्ना इसलिए पारेख मैम से करें। पन्ना मैम, आप अनम्यूट करें। जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। जी मैम, बताइए आज की जी नॉलेज मैम, कैसी? बहुत शानदार, जबरदस्त। और वो मैं इसलिए एक्साइटेड थी क्योंकि सारी मेरे पे मुझे मैं रिलेट कर पा रही थी अपने आप पर, क्योंकि क्रेविंग्स की शिकार मैं भी बहुत जबरदस्त थी। और मुझे जो है वो क्रेविंग्स मीठे की नहीं थी। अभी आप कह रहे हैं कि सभी को मीठा, लेकिन मेरे को बिल्कुल मीठा पसंद अभी भी नहीं है, पहले भी नहीं था। मेरे को नमकीन, नमकीन और की। इतनी जबरदस्त थी कि घर में नमकीन घुसते ही नमकीन का डिब्बा ही हाथ में आता था, और मतलब यूं खाती रहती थी पूरे टाइम। कभी कटोरी में लेके एक मेजरमेंट नहीं था कि इतनी खाई है, मुझे पता भी नहीं होता था कि मैं पूरे दिन में कितनी खा रही हूँ। और एवरी टाइम मेरे को नमकीन चीजें, समोसा, कचौरी, और सबसे ज्यादा जो मैं इतना दास थी जिस चीज की, वो थी पताशी। कि काशी बाहर की। घर से गई और मेरे को गोलगप्पे खा के ही घर में घुसना होता था। तो ये मेरी बहुत जबरदस्त क्रेविंग्स थी, जो जैसे मैं सर कंट्रोल नहीं कर पाती थी। कई हाँ, बार तो घर में भी इतनी आती थी कि मैं चलाकर पताची खाने बाहर जाती थी कि नहीं चलो मुझे तो खिला के लाओ। रात को 9 बजे भी पताची खाने कई बार मैं गई हूँ घर से निकलकर। और सामने अगर मुझे ठेला दिख रहा है पताची का तो मेरा कंट्रोल नहीं हो पाता था, बच्चों की तरह मचलती थी मैं। तो अच्छा, आज और आपको पता है कि पतासी क्यों खाते हैं ज्यादा? वो हमारे कैल्शियम। कैल्शियम की कमी हो जाती है इस वजह से, और आप जी, कैल्शियम की जगह खाते थे पतासी। पताशी खाती थी, नॉलेज। नमकीन बहुत खाती थी, और इन सब का ये परिणाम निकला कि मेरी जो डाइजेस्टिव हेल्थ है वो पूरी तरह से खत्म हो गई थी। और मैंने काफी लंबा आयुर्वेदिक इलाज लिया जिसमें मेरी ये चीजें बंद की गई थी सबसे पहले। और ये मेरे लिए सबसे कठिन हो रहा था कि ये चीजें बंद हो चुकी थी और मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर भी क्योंकि इतना परेशान हो रही थी कि मेरा पूरे टाइम पेट भरा भरा रहता था, और मतलब गैस रहती थी, गैस से सर दर्द रहता था, मैं इतनी परेशान हो गई थी। और फिर डर भी लगता था कि अब पता नहीं क्या होगा, कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई है, ऐसा करके। तो मैंने फिर काफी कुछ कंट्रोल किया, लेकिन कितने टाइम तक, 4 महीने, 5 महीने, जब तक दवाई चली, थोड़ा सा आराम आया, फिर बंद कर दिया, फिर वापस वही चीजें शुरू हो गई। और मैं इन चीजों को लेके बहुत परेशान थी, लेकिन जैसे ही यहाँ आई, ऑटोमेटिकली मुझे पता ही नहीं कि ये सब क्रेविंग्स कैसे अपने आप ही खत्म हो गई। किसी ने कहा भी नहीं मुझे कि ऐसे इनको कंट्रोल करना है ये सब। लेकिन जैसे सारी ही एक गुड संगति का असर है न्यूट्रिशन और जाने हमारे लगा, इसका। जो आप अभी बता रहे थे कि डेफिशिएंसी जिन चीजों की थी वो ऑटोमेटिकली पूर्ति होने लगी, तो वो डिमांड होना भी बंद हो गई। और अब मैं बहुत अच्छे से, मेरे सामने नमकीन वगैरह रखी रहती है लेकिन मैं नहीं खाती। और वाह, पताशी का तो ये है कि लोग जो खा रहे होते हैं ना, उनपे भी मैं दया करती हूँ, यार कैसे क्या लोग हैं, करते देखो क्या खा रहे हैं। क्योंकि पहले हम यही गलती कर रहे थे, अब हम यहाँ से जानकारी मिली, अब लगता है दूसरों पे तरस खाते हैं कि देखो हैं। कैसी गंदी चीजें खा रहे हैं सब खड़े होके। और जो चीजें पहले थैंक यू मुझे इतनी पसंद थी, आज मैं खुद लोगों को मोटिवेट करती हूँ इन सब चीजों से दूर रहने के लिए, कैसे छोड़ सकती है सब हमने मैंने। सर क्या और नोट करना कि जो न्यूट्रिशन पीने लग जाते हैं वो इतना गाने लग जाते हैं कि मेरे ये ठीक हुआ, मेरा ये ठीक हुआ, मेरा ये ठीक हुआ वाला, क्योंकि इतना फर्क लग जाता है और इतने खुश होने लग जाते हैं, तो लगता है कि हम आगे से आगे सुनाते ही रहे, है ना। तो इसलिए एक दिन स्टोरी डे वीक भी रखा जाता है कि आप पूरी वहीं सुनाओ, है ना, जो टाइम मिलता है वहां पे। इसलिए तो थैंक यू मैम, थैंक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा। वैसे तो आज टाइम हो चुका है, अपने पास इतना से टाइम था। और नेक्स्ट एक से और बात कर लेते हैं सर, आप बोले तो हम एक से और बात कर लें। ओके। चले। रामलाल सर बोल रहे हैं, लेकिन हाँ कि मुझसे तो बात कर ही लो फिर। और और करेंगे क्योंकि काफी समय भी हो गया है। हाँ प्रणाम जी सर। सर। नमस्ते प्रणाम। प्रणाम। सर। जी सर, बताइए आपके साथ क्या घटना थी, कि चाय या मैं था? मैम, मेरे में ये सारी चीजें बता रहे हैं, पतासी, मिर्ची बड़े, मतलब मीठा, इस कम्युनिटी से पहले नहीं था तो मुझे कोई पता नहीं था। बरसात आई, चाहे बरसात रोज आए, पकोड़े रोज बनने, और ऐसी क्रेविंग आती थी सर, कम से कम मैं 2-2 ढाई-ढाई बजे रात को
जब भी अगर सर्दी में अगर लग गया पकोड़े खाने, रात को मिसेज को 2:30 बजे है, उठा के फिर सबको उठाता, लो भाई तुम भी खाओ मैं भी खाऊं। ये तो गजब हो गया। फिर तो वो अब आपकी आदतें हो रही हैं अभी भी और वही? बाजार से जब भी आता था, पाली में क्या मिर्ची बड़े पसंद, बहुत फेमस है मिर्ची बड़े, तो सबके लिए एक एक लाता ला, मेरे लिए 2। ऑफिस वाह, में भी यही होता था, और अब नहीं। अब अगर नहीं। खाते खाते फिर आपकी हेल्थ पे क्या असर पड़ा? मेरा 97 वेट हो गया था वाह, देखो। और एकदम। लोग कहते कि हाँ हेल्दी हो गया भाई, अब तो ठीक लग रहा है। अब और ठीक लग मुझे रहा जब इश्यू जाने लग गए, तब पता चला कि नहीं नहीं यार, बेटे को हुआ बीपी। 10 साल का मेरा बेटा है, मैं उसी की बदौलत इस कम्युनिटी में आया हूँ और आज लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। वो 10 साल का था, उसकी बीपी 160 रहने लग गई थी। ओहो। अच्छा, डॉक्टर ने क्योंकि बोला आप ही तो खिला रहे थे सभी को मिर्च बिल्कुल बड़े ला बिल्कुल ला मैम, के, ये तो वो हेल्थ तो बिल्कुल। खराब होनी थी साथ में। तो थैंक यू सर, थैंक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा। और अपनी रूटीन को सही रखें आप, और डेली जो बताया जाए वो खाएं, ठीक है? और नेक्स्ट, आज ये हमारे मैम भी बोल रहे हैं कि भैरव सिंह सर से जरूर बात करें, क्योंकि ये हमारे टीचर कोच हैं और इन्हीं के सानिध्य में हम चलते हैं सभी। तो आज हमारे शिक्षक दिवस भी है, तो हम सभी इनका आभार भी प्रकट करते हैं और कि इन्होंने सभी के लिए 2 शब्द जरूर बोले आज। जरूर। इसमें थैंक यू। थैंक यू ममता मुझे, थैंक यू। और अ, संजय जी के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत ही शानदार उन्होंने सेशन लिया। और हमें भी नहीं पता था इस क्रेविंग्स का, मेरा भी वजन बढ़ गया था इसी वजह से, क्योंकि ये जो बताया था कि मीठा कचौड़ी समोसे ये सब खाते ही थे और अंदाजा नहीं था। फिर मैं इस कम्युनिटी में आया आज से 8 साल पहले, तो मैंने अपना 16 किलो वजन कम किया। और जब वजन कंट्रोल आया और ये सारा मैंने न्यूट्रिशन लिया, फार्मूला 2 है या फाइबर कॉम्प्लेक्स, ये सारा लिया। उससे पहले मैं पिछले 10 साल से मैं डायबिटीज की दवाइयां भी खा रहा था, मतलब 44 से 54 तक। लेकिन जब कम्युनिटी में आया, अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक किया, अपने जीवन शैली ठीक किया, और ये न्यूट्रिशन में आया और इस कम्युनिटी में आया ना, उसका अमेजिंग रिजल्ट आया। और उसके बाद में पिछले 7.5 साल से मैं कोई भी मेडिसिन मेरी नहीं चल रही है, और मैं एक हेल्थी लाइफ जी रहा हूँ। बहुत अच्छा लगता है इस तरह का कम्युनिटी में आके, और आप इस सभी कम्युनिटी का ही कमाल सभी है। को, सभी के जी। लिए 2 शब्द जरूर बोले आपकी तरफ से। आशीर्वाद चाहिए, मतलब कि सभी स्वस्थ रहें। मैं तो यही कहना यहाँ चाहूंगा कि कोई कम्युनिटी से बाहर सब लोगों को एक ही पता है कि कोई भी तकलीफ है ना, तो चलो डॉक्टर के पास, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। लोगों को एक ही बात पता है, उनको नहीं पता ऐसी भी कोई कम्युनिटी आती है और ऐसा भी कोई न्यूट्रिशन आता है, दुनिया को नहीं पता। और हमें भी नहीं पता था किसी को भी, क्योंकि हम सब लोग आए तो बाई चांस ही थे, किसी ने बताया, कोच ने, चलो मन करके आ गए कि चलो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। और एक बार ट्राई में ही ऐसा लगा कि हमारी लाइफ ही बदल गई बिल्कुल। और जब आदमी फिट रहता है, कोई बीमारी नहीं होती, खुश रहता है और इस तरह के माहौल में रहता है, तो जिंदगी बदल ही जाती है बिल्कुल। सो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनको हम बताएं, या कभी घर पे भी कोई आए तो उनको ये टेस्ट जरूर करवाएं। क्योंकि बहुत सारे लोग रिश्तेदार आते हैं, कई बार कहते हैं नहीं नहीं हम तो चाय ही पियेंगे, नहीं पीते। लेकिन मैं तो ऐसे ही करता हूँ, कोई भी आता है ना तो उसको बिठा लेता हूँ, पहले रेफ्रेश ही पिलाता हूँ, चाहे कैसे भी पिलाऊं, है ना। उसके बाद अपने न्यूट्रिशन और हर्बल लाइफ की बात चलती है, जिससे एक माहौल रहता है। बिल्कुल सर। तो कोशिश करें, क्योंकि लोगों को नहीं पता, और लोगों की जिंदगी बदलने का काम है। सो मैं तो आप सभी को चीज को कहना चाहता हूँ, भगवान ने ये काम दिया है ना, ये ऐसा नहीं दिया कि हमने अपनी मर्जी से लिया है, ये ईश्वर की कृपा से ही हमें मिला है, लेकिन इसलिए मिला है कि हम लोगों की मदद करें। तो यदि मदद करेंगे तो उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिलेंगी। जैसे आज हमारे बहुत सारे मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, जो सब लोग फिट हो रहे हैं। सो थैंक यू ममता मोहन जी, बहुत ही शानदार आपका ट्रांसफॉर्मेशन, और आज का बहुत ही अच्छा सेशन आपने लिया, तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अगर हमारे बीच में भरत सर भी है तो उनसे भी 2 शब्द सुनेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। और भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज टीचर्स डे में सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और जो संजय सर ने लिया, जो क्योंकि संजय सर हमेशा ही बहुत बढ़िया टॉपिक लेते हैं, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी। और आप सबने जो जितनी भी क्रेविंग थी वो लगभग लगभग सब बता दिए। और क्योंकि मेरा भी जैसे क्या स्ट्रेस लेवल और जो तबीयत खराब रहने का कारण, तो उसमें क्या हर आदमी है ना चाय पीता है, घर वाले भी कहते हैं जैसे तबीयत खराब बिगड़ रही है, थोड़ा बस की सी नहीं है, लो चाय बना लेते हैं। उठा नहीं जा रहा है तो चाय बना लो आपको जी घबरा रहा है तो चाय बना लो, सिर दर्द हो रहा है तो चाय बना लो। ये पता ही नहीं था कि इसी की वजह से हो रही है सारी, बिल्कुल। मतलब जिसकी वजह से हो रही है उसी को इनवाइट किया जा रहा है। मुझे खुद को ही पता नहीं था, लेकिन थैंक यू कहूंगा इस कम्युनिटी से। और लेकिन अब एक बहुत बड़ी क्रेविंग मेरे पास हो चुकी है, और वो लत तो मैं कहता हूँ मैं बेचैन हो जाता हूँ। जिस दिन भी मेरा जैसे हेल्थ टॉक या सक्सेस मंत्रा नहीं रहती शाम को, तो
इधर उधर करता हूँ। ये कहते हैं क्यों इधर उधर को घूम, मैं यार आज स्टेशन नहीं है, आज तो हाँ मुझे मन नहीं लगता, मुझे ऐसी क्रेविंग आती है, मन नहीं लगता। कहते तो बोला आज नहीं तो रोज रोज होता है, एक दिन नहीं तो क्या फर्क पड़ रहा है। अरे मैं ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ऐसा लगता है मन सा ही नहीं लग रहा, जाने क्या है यार, साथ सक्सेस मिलता नहीं है या सुबह के हेल्थ टॉक नहीं है, तो ऐसा लगता है कि यार आज पता नहीं क्या कुछ हो गया है। तो इसकी तो मुझे जबरदस्त क्रेविंग हो गई, मतलब लत हो गई एक तरीके से। अगर मैं कहीं जाना है तो गाड़ी में भी मुझे अगर मान लो ऑन करना पड़े तो करता हूँ, लेकिन मैं सेशन को छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो ये बहुत बड़ी क्रेविंग हुई है आज मेरी, जो आपको सब कहता हूँ। और मैं तो कहता हूँ ये क्रेविंग अगर हमारे जीवन भर चलेगी तो हम सब स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। आपसे सुन के तो बहुत अच्छा लगता है कि हम भी इंतजार करते हैं कब सक्सेस बनता रहेगा, कब माइंडसेट, वो तो बहुत ही अच्छा है। और हम डेली सुनते हैं और उससे दिमाग भी सही होता है। कई लोगों का आता भी है कि हम पहले बहुत झगड़ा करते थे, ऐसे करते, लेकिन उन सर को सुन के बहुत अच्छा लगा। तो अगेन बहुत बहुत धन्यवाद संजय आपसे सर भी को, क्योंकि वो भी हमारे टीचर कोच हैं और उन्हीं के सानिध्य में हमने सीखा और जो हमारी क्रेविंग्स की आदतें थी वो उनको रिमूव किया। और आज सभी टाटा बाय बाय नहीं करेंगे, आज सब अपने कोच को थैंक्स बोलेंगे, क्योंकि टीचर ने ना हम सभी उनकी वजह से आए आज। तो आप सभी थैंक्स बोले। तो आप सभी को थैंक यू माधुरी मैम, थैंक यू so मैम, much. थैंक यू संजय जी थैंक सर। यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू,